बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़रा के लॉ एकेडमी। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास यूएस कांग्रेस में, यूनाइटेड स्टेट में लोअर हाउस है। ठीक है, ये इसमें दो हाउसेज होते हैं। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो लोअर हाउस है, और सेनेट है, हाउस ऑफ स्टेट, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है पीपल्स को, जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। पीपल्स मतलब लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और जो स्टेट होते हैं मतलब सेनेटर्स होते हैं, वो भी अभी पहले जो होता था मतलब स्टेट अपॉइंट करती थी दो सेनेटर्स को, मगर अभी ये होता है कि लोग ही, स्टेट के जो लोग होते हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं, मतलब इलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है, ये तो समझ आ गई होगी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं और सेनेटर्स कौन होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कांग्रेस के। और जो सेनेट होता है मतलब वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, और वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको सेनेटर्स कहा जाता है। उसके बाद हम कंपोजिशन पे आते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कंपोजिशन क्या है। ओरिजिनली अगर हम शुरू शुरू के दौर से देखें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टोटल 65 मेंबर्स होते थे, ठीक है। मगर टाइम टाइम गुजरते गुजरते उनकी ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन स्टेट की ज्यादा हो गई, मतलब यूनाइटेड स्टेट की। तो उसी मेंबर्स के मुताबिक, वो उसी पॉपुलेशन के मुताबिक उनकी तादाद भी ज्यादा होगी, सीट्स की तादाद भी ज्यादा होगी, वो जो जाके 65 से जाके 65 से जाके 435 तक आ गई, अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1929 के मुताबिक, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहते हैं कि जब शुरू में ये होता था कि जब एक शुरू में ये होता था टोटल मेंबर्स होते थे 65, ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, लोगों की ग्रोथ ज्यादा हो गई, मतलब लोग ज्यादा हो गए यूनाइटेड स्टेट में। तो इस अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1929 के मुताबिक ये इसके मेंबर्स की पॉपुलेशन या सीट्स भी ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद हम पैटर्न मतलब इलेक्शंस पे आता है कि इनके इलेक्शंस किस तरह होते हैं, और टेन्योर किस मतलब इनका ऑफिस टेन्योर कितना होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं, 2 साल के लिए, ठीक है। और जो 2 साल होते हैं ये बहुत कम अरसा होता है जिनके जिनके लिए ये कंपेन करते हैं और इलेक्ट होते हैं। और ये डायरेक्टली थ्रू जो इलेक्ट करते हैं वो लोग इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है इनका जो टेन्योर होता है नहीं इंक्रीज होता है और न ही डिक्रीज होता है, ठीक है। मतलब इनका जो ये टेन्योर होता है ये फिक्स होता है, नहीं इंक्रीज होता है नहीं डिक्रीज होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की देखें, मतलब ये अगर एक बंदा मेंबर बनना चाहता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, तो उसके लिए मतलब ये एलिजिबिलिटी चाहिए होती, ये क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। सबसे पहले तो वो 25 साल की उसकी एज होनी चाहिए, ठीक है। वो अमेरिका का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। वो मतलब अगर सिटीजन नहीं है मगर वो उसको लाजमी 7 साल के लिए अमेरिका में रहना चाहिए, मतलब टाइम गुजारना चाहिए, उसकी 7 साल की रिहाइश होनी चाहिए। और उसका मतलब लास्ट में ये होता है कि वो अगर किसी स्टेट से इलेक्शन लड़ रहा है तो वो उसका सिटीजन होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम इनकी प्रिविलेजेस को देखें, मतलब इनको जो बेनिफिट्स होते हैं उनको देखें, सबसे पहला बेनिफिट जो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मिला होता है, इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिली होती है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने एक्सप्रेशन फ्रीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनको क्वेश्चन नहीं किया जाता कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। और अगर उन्होंने कोई चीज बोली होती है हाउस में, अगर उन्होंने कोई भी बात की होती है हाउस में या फ्लोर ऑफ द हाउस में, तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता कोर्ट में, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसका प्रिविलेज मिली है, तीसरी इसको प्रिविलेज मिली हुई है कि ये इनको इम्पीचमेंट इन पे इम्पीचमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। इनको एग्जेम्प्ट मिली होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को। और इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाता है इनको जो सैलरी मिली होती है,
और मतलब इनकी पेड सैलरी होती है, रेगुलर सैलरी सैलरी होती है, और जिसपे इनकम टैक्स नहीं होता। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि इनको जो अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ठीक है। और मतलब अगर वो किसी सेशन के लिए जाते हैं तो उनके लिए अलाउंस मिलता है, और उसके अलावा और भी अलाउंस इनको मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर इसके बाद हम आते हैं पावर्स एंड फंक्शन की, ये इनकी पावर्स एंड फंक्शन कौन कौन सी है, कि इस तरह है कि यूएसए जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो लोअर हाउस इसका है वो इतना पर वाइटल रोल प्ले नहीं करता इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये बहुत वीक चैम्बर है। ठीक है। ये इसमें अगर इसमें देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ में देखें तो हम लोअर चैम्बर से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास पावर्स बहुत ज्यादा होती है, मगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। यूएसए में ऐसा नहीं है। इसमें यूएसए में इसमें बहुत ही कम पावर्स दी गई है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, एज कंपेयर टू सेनेट। तो सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर एज अ पार्लियामेंट, एज अ मेंबर, एज अ चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, इट एंजॉयज इक्वल अथॉरिटी विद द सेनेट। ठीक है। ये इक्वल अथॉरिटी सेनेट के साथ एंजॉय करता है। डोमेन ऑफ लेजिस्लेशन में ऑर्डिनरी बिल्स जो होती हैं कोई भी चैम्बर इनिशिएट कर सकता है, या वो सेनेट हो या वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो। दूसरा ये हमारे पास आ जाता है जो फाइनेंशियल पावर्स होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है कि जो रेवेन्यू बिल्स है वो सिर्फ ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ओरिजिनेट करेगा। ठीक है। इसमें सिंपली ये पावर है जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव को मिली है, सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को। कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट ही बता दिया है कि रेवेन्यू बिल्स होंगे वो ओरिजिनेट होंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। ठीक है। इसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव पावर्स। पावर कौन सी होती है? पावर्स दोनों ही हाउस पोजेस करते हैं, या ये पोजेस इस तरह करते हैं कि जो सेनेट होगा इसके साथ ही पोजेस करेगा। अगर कोई वॉर क्लियर करनी है तो ये साथ मिलके उसको वॉर क्लियर करेंगे और कंक्लूड पीस को कंक्लूड करेंगे वगैरह। उसके बाद जुडिशियल पावर्स आ गई। इसका जुडिशियल पावर में भी हिस्सा होता है, पार्टिसिपेट करता है इम्पीचमेंट केसेस में, कि अगर किसी प्रेसिडेंट के ऊपर या सिविल ऑफिसर के ऊपर चार्जेस फ्रेम हुई है तो उसमें इम्पीचमेंट केसेस में ये भी पार्टिसिपेट किया है, हाउस रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड पावर्स भी पास है। ठीक है। अगर कोई अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में और जो प्रपोजल अमेंड, ये दोनों ही चैम्बर्स होते हैं टू मेजॉरिटी के साथ इसको अमेंड कर सकते हैं। इलेक्टोरल पावर्स हो गई। अगर किसी इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का और नो कोई भी कैंडिडेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ वोट नहीं ले पाता, तो इसके पास ये अथॉरिटी है कि वो जो थ्री जो स्कोरिंग हाईएस्ट स्कोरिंग वोटर्स जो है वो वोट लिए होते हैं तीन कैंडिडेट ने, तो उनसे एक को सिलेक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है। तो ये इनकी पावर्स है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये आ जाता है कि वीक हाउस। ये एक वीक हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक वीक हाउस है। तो इसके हम रीजंस पढ़ेंगे कि कौन कौन से रीजंस की वजह से ये एक वीक हाउस बनता है। ठीक है। मतलब अगर दूसरे हम मुल्क देखें, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो सबसे ज्यादा ये होता है कि जो लोअर चैम्बर्स होते हैं, ठीक, उसके उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स होती है। मगर इधर अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, इसमें जो हाउस ऑफ अपर हाउस है उसके पास ज्यादा पावर्स है। तो इसको हम देखेंगे कि कौन कौन सी वजह से ये वीक हाउस बनता है। सबसे पहली वजह तो ये है पावरफुल रोल ऑफ सेनेट। जो रोल है सेनेट का वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा पावर्स मिली है कि ये को इक्वल पावर्स मतलब ये एंजॉय करता है, इसमें लेजिस्लेशन में भी फाइनेंस में भी, और डोमिनेट करता है दूसरे मतलब लोअर चैम्बर को। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डोमिनेट कर रहा होता है सारी चीजों में। नो एग्जैक्ट रोल
होते हैं, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, शॉर्ट टर्म होती है। अगर हम इसको देखें, हम पहले वो दी के इसका जो इलेक्शन होता है, मतलब वो 2 साल के लिए होता है। अगर हम सेनेट को देखें, सेनेटर्स होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनका जो टर्म होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। तो उस शॉर्ट टर्म की वजह से वो अपना काम वगैरह नहीं कर पाते, की वजह से भी पावर्स बहुत वीक हो जाती है। लार्ज मेंबरशिप होती है, ठीक है। पहले जो 62 मेंबर्स होते हैं, मगर 90 जो एक्ट आया उसके मुताबिक इस मेंबर्स के मुताबिक ज्यादा होगी, 45 होगी, ठीक है। तो ज्यादा मेंबर्स होने की वजह से तो उनको ज्यादा अपना वो स्पीच, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है वो एक खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से भी इनको फ्लोर ऑफ हाउस पे या नहीं दे पाते, तो इसकी वजह से भी ये एक वीक हाउस बन जाता है। जो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेटर है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेटर्स जो होते हैं वो डिट्रैक्ट करता है पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ, ये पॉपुलर कैरेक्टर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब। क्योंकि हर मुल्क में अगर हम आप देखें तो एक जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या कोई लोगों की elect होते हैं, मगर इस इधर ये ऐसा नहीं है। इधर जो सेनेटर्स हैं वो भी इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली थ्रू पीपल, मतलब पॉपुलर स्टेट्स वो आए होते हैं, जो पॉपुलर को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वही उसी स्टेट के लोग उनको अपॉइंट करते हैं थ्रू इलेक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ये अपना पावर खो देता है, वीक बन जाता है। लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इनके जो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे उस लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। जो डिबेट्स होती है और जो फ्रीली स्पीच नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी तादाद ज्यादा होती है, ठीक है। और सेनेटर्स होते हैं वो 50 स्टेट, तो पर स्टेट से 2 सेनेटर्स होते हैं, तो 100 सेनेटर्स हो जाते हैं। तो उनको काफी टाइम मिल जाता है, तो वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो अपनी स्पीच कर पाते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो वो अपना डिबेट कर पाते हैं। उसकी वजह से ये पावरफुल स्टेट, मतलब अपर हाउस जो होता है, चैम्बर जो होता है वो पावरफुल चैम्बर बन जाता है, और जो लोअर हाउस मेंबर है वो उसको मतलब वीक बना देता है। तो ये हमारे पास रीजंस थी जिसकी वजह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वीक हो जाता है। पहले तो पावरफुल रोल ऑफ सेनेट, दूसरा हमारे पास आ जाता है नो कंट्रोल, तीसरा हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म, और इनकी टर्म शॉर्ट होती है, ठीक है। और लार्ज मेंबरशिप होती है, इस वजह से भी ये अपनी वो खो देती है, वीक बन जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेट्स, मतलब सेनेट जो सेनेटर्स होते हैं वो भी डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वो खो देता है अपना, मतलब स्ट्रॉन्ग खो देता है, वीक बन जाता है। लिमिटेशन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पॉपुलेशन की वजह से या इस ज्यादा होने की वजह से, तो इस इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे सर्टेन रीजंस थे जिसकी वजह से ये नहीं वो खो देता है, ये वीक हाउस बन जाता है। इसके बाद वो कंक्लूजन पे आ जाता है। इसमें सिंपली हमारे पास ये आ जाता है कि जो जो लोअर चैम्बर है अमेरिका का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। इसके लार्ज मेंबर्स होती हैं, ठीक है, 4 5 मेंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलती, और इनकी अथॉरिटी हो जाती है, लेस होती है, इसी वजह से वो वीक हाउस बन जाता है, ठीक है। तो ये ब्रीफ सा कंक्लूजन था। आपको मजीद लंबा भी कर सकते हैं, काफी कुछ लिख सकते हैं इसमें। तो साथ मेरा लेक्चर खत्म होता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। शब खैर।